हेलो फ्रेंड्स। आज है 6 फरवरी। तो आइए देखते हैं 6 फरवरी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा पुदीमाडा का आंध्र प्रदेश में। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और असागो ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और दोनों मिलकर भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया संयंत्र स्थापित करेंगे और यह संयंत्र आंध्र प्रदेश के पुदीमाडाका ग्रीन हाइड्रोजन हब में स्थापित किया जाएगा और यह संयंत्र नवीकरणीय हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया से संचालित होगा और इस परियोजना का उद्देश्य भारत को यूरिया आयात को कम करना और कार्बन फुटप्रिंट घटाना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण बोर्ड में पहली महिला सदस्य के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये कार्यभार संभाला है निवेदिता दुबे ने। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में निवेदिता दुबे ने भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण बोर्ड में पहली महिला सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है और भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुआ था। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में $800 अरब से अधिक की संपत्ति के मालिक बनने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं एलन मस्क। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में फोर्ब्स के अनुसार फरवरी 2026 में एलन मस्क अपनी स्पेस कंपनी SpaceX और AI स्टार्टअप XAI के विलय के बाद $800 से अधिक की संपत्ति के मालिक बनने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं और उनकी कुल नेटवर्थ लगभग $852 बिलियन आंकी गई है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में पैट्रिक हार्मेनी किस देश के राष्ट्रपति हैं जो 5 से 10 फरवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे? तो पैट्रिक हार्मेनी ये सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं जो 5 से 10 फरवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मेनी 5 से 10 फरवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे और अक्टूबर में पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा होगा। यह यात्रा भारत सेशेल्स राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन हुआ है दुबई में। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का शुभारंभ दुबई में हो गया है और इसका विषय है भविष्य की सरकारों को आकार देना और इसमें वैश्विक नेता, नीति निर्माता और व्यावसायिक अधिकारी एक साथ भाग ले रहे हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया है 4 फरवरी को। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस जो प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है और हमें हमारी साझा मानवता को पहचानने और आपसी सम्मान व संवाद पर आधारित शांतिपूर्ण तथा समावेशी समुदाय के निर्माण का आह्वान करता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में कहाँ छठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ है? तो छठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ है चीन में। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में DRDO ने कहा सॉलिड फ्यूल डायरेक्ट रेमजेट टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है? तो ये प्रदर्शन किया गया है उड़ीसा में। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार दरांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगा? तो दरांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगा असम के राज्य सरकार। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है,
हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन से संचालित बसें किस शहर में शुरू की जाएगी? तो भारत की पहली हाइड्रोजन से संचालित बसें शुरू की जाएगी कोचीन में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन से संचालित बसें केरल के कोची में शुरू की जाएगी और इसके अलावा लेह लद्दाख में पहले ही एनटीपीसी द्वारा हाइड्रोजन बस सेवा का संचालन किया जा रहा है। और कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट बनने जा रहा है जो यात्री परिचालन के लिए 3 हाइड्रोजन बसों का इस्तेमाल करेगा। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।